आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। ये आज जिस तरह पिछले बुध को भी मैंने बताया रोज़े के बारे कि हमने किस तरह रोज़ा रखना है, हमारा रोज़ा रखने का मकसद क्या होना चाहिए, इसका अजर क्या होना चाहिए। तो आज भी हम रोज़े ही के बारे में सीखेंगे कि रोज़े का अजर और बदला। आज भी हम ये सीखेंगे कि जो हम रोज़ा रखते हैं रोज़े का अजर और उसका बदला। जिस तरह रोज़े का अजर, तुम अपनी सूरत ना बिगाड़ो, अपनी सूरत उदास ना बनाओ, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। रियाकारों की तरह दिखावा ना हो, रियाकारों की तरह सूरत बिगाड़ते हैं, हाय मेरा रोज़ा, हाय मैंने रोज़ा लग गया है, दूसरों को बताना, दूसरों पे जाहिर करना ताकि आप लोग जाने कि आप बड़े रोज़ेदार हो, आप बड़े नमाजी हो, आप बड़ी दुआएं करने वाले हो। कि लोगों को आपने देखा होगा कि वो रोज़ा रख के वो क्या करते हैं, दूसरों को दिखावे के लिए है चर्चा करते फिरते, मेरा रोज़ा सी, मैं रोज़ा रख के दुआ की थी, फलां बंदे लिए मैं रोज़ा रख के दुआ की। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस तरह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर अपना अजर पा चुके हो। और अगर हम अजर पाना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है अपने सर में तेल डाल, हाथ मुंह धो और पोशीदगी में जाके दुआ कर, और फिर तेरा बाप जो आसमानी बाप है वो इसका तुझे अजर देगा। अजर आपने लेना है तो फिर हमने किसी को दिखावे के लिए ये सब कुछ नहीं करना, किसी को दिखावे के लिए ये नहीं बताना मैं तो इतने इतने घंटे दुआ करता हूँ, इतने घंटे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, हर रोज़ मैं रोज़ा रखता हूँ, या फलां दिन मैंने ठहराया रोज़े के लिए। हमें बताने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ हम करते हैं हमारा आसमानी बाप जो पोशीदगी में हमें देखता है वो हमें उसका अजर देगा, और वो हमारी दुआओं को सुनेगा, वो हमें जवाब देगा। अगर हम रियाकारों की तरह अपनी शक्ल बिगाड़ते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, दिखावा करते हैं, तो फिर इसका अजर हम पहले ही पा चुके हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रोज़ा हम क्यों रखें, ये पहले भी मैंने आपके सामने ये पेश किया था, आपको बताया था। तो हमें क्या करना चाहिए कि पोशीदगी में जाएं, दुआएं करें, खुदावंद से मांगे, और जिस मकसद के लिए आपने रोज़ा रखा है उस मकसद को अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखें, दुआएं करें, तो फिर जो हमारा आसमानी बाप हमें उसका अजर देगा। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। अगर अजर पाना चाहते हो तो फिर क्या करना, हमें दिखावे का रोज़ा नहीं रखना। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि किस तरह लोगों ने ये ट्रेंड बन गया है कि आज फलां बंदे का रोज़ा है। मैं अक्सर कई जगहों पे मैं देखती हूँ लोगों ने दस्तरखान सजाए हैं, हमारे अपने बहन भाइयों ने। शाम के 6 बजते हैं तो क्या कहते हैं, हमने फ़लाँ लोगों को बुलाया है ताकि हमारे साथ आके रोज़ा रखो या रोज़ा खोलो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा हुआ ऐसा। हमारे रोज़े रखने का भी बाइबल मुकद्दस में, आइंदा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रोज़ा रखने का वक्त मुकर्रर है और वो हमें कैसे कैसे रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन आज जो हम करते हैं कि सुबह हम उसी तरह 4 बजे खाना खाते हैं और खूब खाते हैं, और फिर शाम दस्तरखान सजाए जाते हैं, बहुत कुछ लगा होता है। तो ये तो फिर दिखावे का हो गया ना कि लोगों को हम दिखाते हैं हमारा रोज़ा था, फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ फैमिली ने हमारे रोज़े खलवाए। इसका हमें कोई अजर नहीं, फिर हम अपना अजर पा चुके, इधर ही पा चुके। अगर अजर पाना चाहते हो, इसका बदला लेना चाहते हो कि खुदा आपको इसका बदला दे, तो फिर हमें पोशीदगी में रह के अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करना है। हमें अपने आप को ये रियाकारों की तरह ये नहीं कहना हम रोज़ादार ना बने, बल्कि हम पोशीदगी में दुआएं करें, खुदावंद की हजूरी में
अपने आप को ताज़ा रखें, सर में तेल डालें, मुंह हाथ धोएं, फ्रेश लगें, किसी को पता भी ना चले कि आपका रोज़ा है। तो दुआएं करेंगे, खुदावंद आपको जवाब देगा, खुदावंद आपको इसका अजर देगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अजर अगर आप पाना चाहते हो, यशाया की किताब में मैं आपके सामने ये पढ़ूंगी, पुराना अहदनामा, कि उधर खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या अजर है और किस तरह यशाया उसका 58 बाब 58 उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि किस तरह हमको रोज़ा रखना है। देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूँ कि आप कलाम मुकद्दस में जैसे लिखा है, शरारत के मुक्के मारो। रोज़ा भी रखा है, जुल्म भी करते हो, लड़ाइयाँ भी करते हो, झगड़े भी करते हो, हसद भी रखते हो, फसाद भी करते हो, दूसरों की बुराइयाँ भी करते हो, ऐबजोइयाँ भी करते हो। क्या ऐसा रोज़ा खुदावंद को पसंद है? क्या ऐसा रोज़ा खुदा पसंद करता है? वो ऐसा रोज़ा पसंद नहीं करता है, ना इसका कोई अजर है कि आप इस तरह की हरकतें भी करो, लड़ाइयाँ भी करो, रगड़े झगड़े भी करो, फसाद भी करो, ऐबजोइयाँ भी करो। तो ऐसा अजर आपको रोज़ा रख के नहीं मिल सकता है। इससे अच्छा है कि आप रोज़ा ना ही रखो। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि जो रोज़ा खुदा को पसंद है, उसमें मैं ये भी पढ़ के आपको सुनाऊंगी कि इसमें ये लिखा, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को और जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, और तू अपने हमजिन्स से रूपोशी ना करे। कि खुदावंद कहता है, अगर मुझे ये रोज़ा पसंद है तो फिर रोज़ा रख के तुझे ये सब कुछ जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है तुझे ऐसा करना होगा। दूसरों का ख्याल रखना, भूखे को खाना खिलाना, गरीब की और मस्कीनों की मदद करना, बेवाओं यतीमों की मदद करना। खुदावंद को ऐसा रोज़ा पसंद है कि रोज़ा रख के आप सब वो बातें जो खुदावंद के कलाम में लिखी हुई हैं हमने वो करनी है। और फिर हमने इसका जो अजर पाना है रोज़ा रख के, यहाँ पे जो यशाया की किताब में लिखा है, जो अजर हम पाना चाहते हैं, लिखा हुआ है 8वीं आयत में, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा और चलाएगा और फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बातें लिखी हैं कि लिखा हुआ है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, कि खुदावंद तुझे तारीकियों में से निकाल के नूर में चलने का फजल अता करेगा और नूर की रोशनियाँ तुझ पर फूटेंगी। तेरे रास्ते में वो तेरी रहनुमाई करेगा, तुझे हर तरह की दुनियावी और रूहानी बरक़ात से माला माल करेगा, तुझे दुनियावी तौर पर बदनी
तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती देगा। अगर तू रोज़ा इस तरह का रख के गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों की मदद करेगा तो फिर खुदावंद आपको इसका अजर भी देगा। और फिर तू पुकारेगा और खुदावंद तुझे जवाब देगा, और खुदावंद कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। तू पुकारेगा तो वो तुझे जवाब देगा। इसका ये अजर है। ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद है। अगर हम रोज़ा रखते हैं अजर पाने के लिए, तो फिर जो कुछ अभी मैंने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है कि हम किस किस तरह मस्कीनों की और दूसरों की, गरीबों की, बेवाओं की मदद करके, गरीबों को खाना खिला के, उनको कपड़े पहना के हम उनकी मदद कर सकते हैं, और रोज़ा रख के हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर ऐसे रोज़े का अजर है, ऐसे रोज़े की बरक़ात हैं। ये बाइबल मुकद्दस में बरक़ात भी लिखी गई हैं कि फिर तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। जब आप दुआएं करते हैं तो क्या होता है? दिल से उसे पुकारते हैं, गिड़गड़ाते हैं, गिरियाजारी करते हैं, दिल जमई के साथ उसे पुकारते हैं, तो फिर क्या होता है? वो फिर जवाब देता है, फरमा तू क्या चाहता है? मैं यहाँ हूँ। तू पुकारता है, मैं यहाँ हूँ। जो कुछ तू मांगता है, जो कुछ तू चाहता है अपने ईमान की तरक्की के लिए, तू मांगता है, मैं यहाँ हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर तू ईमान की मजबूती के लिए रोज़ा रख के मुझे पुकारता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। जब हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी रोज़ा रख के दुआएं करते हैं तो खुदावंद हमें उसका जवाब देता है। वो हमें ताज़गी देता है, वो हमें मजबूत करता है, वो और ज़्यादा हमें ईमान में चलने की कुव्वत अता करता है। जब हम रोज़ा रख के उसे पुकारते हैं कि खुदावंद मेरी मदद फरमा, मैं ईमान में बढ़ूँ, मैं तेरे कलाम को सीखूँ, मैं तेरे कलाम में बढ़ूँ, मैं तेरा जलाल ज़ाहिर करूँ, मेरी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तो फिर जब आप पुकारोगे, चलाओगे, तो वो आपको जवाब देगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो हमें जवाब देता है। जब हम रोज़ा रख के अपनी ज़रूरतों के लिए भी, बीमारियों के लिए भी रोज़ा रखते हैं, पुकारते हैं, चलाते हैं, गिड़गड़ाते हैं, गिरियाजारी करते हैं, तो फिर वो हमें जवाब देता है, फिर वो हमें इसका बदला देता है, फिर वो हमें इसका अजर देता है, वो हमारी सुनता है। हम चलाते हैं तो वो हमें जवाब देता है। हमने रियाकारों की तरह रोज़ा नहीं रखना, जिसे बाइबल में लिखा है कि वो तो अपना अजर पा चुके। लेकिन अगर आप अजर पाना चाहते हैं कि खुदावंद आसमानी बाप हमें अजर दे, तो फिर जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पोशीदगी में जा और दुआ कर और रोज़ा रख और अपने सर में तेल डाल और अपने आप को ताज़ा करके खुदावंद की हुजूरी में जो कुछ तेरे अंदर है, जिस मकसद के लिए तूने रोज़ा रखा है, तू पुकारेगा तो वो तुझे जवाब देगा। अगर हम दिखावे के लिए रखेंगे फिर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना हो हमें उसका अजर है, ना हमारी दुआ सुनी जाएगी, ना जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि फिर तो तेरी दुआएं आलमे बाला पर ना सुनी जाएंगी, जो इस तरह के रियाकारी के रोज़े रखते हैं। और जो दिल से रोज़ा रखते हैं, मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पूरे तौर पर लेकर के आते हैं, खुदावंद ऐसी दुआओं का जवाब देता है। और ऐसा जो हम रोज़ा भी रखते हैं, जिस तरह मैं मूसा के लिए मैंने रोज़ा रखा और इसके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि आंटी आप आज रोज़ा रखेंगी मोसेस के लिए, तो मैंने उसके लिए रोज़ा रख के दुआ की। मैंने अपने घर में नहीं बताया, लेकिन मैंने उसके लिए रोज़ा, खुदावंद तू मौजज़ा करेगा, अगर तूने उसे औलाद दी है तो मौजज़ाना कुदरत के साथ तो उसे जवान करेगा, तो उसे पालेगा, तो उसे पोसेगा और माँ की गोद को तो हरा भरा रखेगा। तो खुदावंद ने मेरी उस दुआ को सुना है, मुझे याद है। मैंने नहीं किसी को बताया,
کہ آج میں نے کس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے. مجھے پوچھتے تھے کس مقصد کے لیے. میں نے کہا آپ کھانا کھاؤ. جو مقصد ہے میرے اندر وہ مجھے پتہ ہے. تو خداوند مجھے اس کا جواب دے گا. اور خداوند کا شکر ہے کہ جب ہم اپنے دل میں تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں فلاں چیز کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، بیمار کے لیے، پریشان لوگ ہیں جو آزمائشوں میں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ ہمارا مالک ہمیں اس کا جواب دیتا ہے. جب ہم اسے پکارتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں. جب ہم پکارتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے میں یہاں ہوں. وہ خشک سالی میں تجھے سیر اور آسودہ کرے گا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں تو پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا، کیونکہ وہی ہمارا ہراول اور ہمارا چنڈاول ہے جو ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے، ہمیں سنبھالے رکھتا ہے. تو ہم اس چیز کو، اس کلام کی ان باتوں کو یاد رکھیں. ہم نے دکھاوا نہیں کرنا، ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کو بتاتے نہیں پھرنا، ہم نے لیٹ لیٹ کے رو رو کے دعائیں کرنی اور پھر لوگوں کو محفل میں یا لوگوں میں بتانا ہمارا روزہ ہے، ہم دعا کر رہے ہیں. چپ کر جاؤ. لیکن یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. میں یہاں ہوں. خداوند تیری رہنمائی کرے گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. خشک سالی کہ جیسے کہ آج کل ہے، قحط ہے، کال ہے نا، مہنگائی ہے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا. وہ کال میں، خشک سالی میں اپنے لوگوں کو سیر آسودہ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے لوگوں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہے، اس پر توکل کیا ہے، اس پر بھروسہ کیا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا. وہ ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ ہمیں شادمان کرتا ہے. وہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے. جو کچھ ہم چاہتے ہیں جب اس کے ساتھ لائق طور پر دل لگا لیتے ہیں، پورے طور پر دل لگا لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں بھوکا رہنے دے. وہ تو خوش سالی میں بھی ہمیں سیر اور آسودہ کرے گا. سو ہمیں ایسا روزہ رکھنا چاہیے جو خداوند کو پسند ہے. وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا، اور ان کے روزہ رکھنے کا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خداوند کے لیے، وہ اس کا اجر دیتا ہے، وہ اسے جواب دیتا ہے، وہ اس کا انہیں بدلہ دیتا ہے. تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا اور تیرے باغ کو سیراب کرے گا. تیری ہڈیوں کو. میں نے بڑے بڑے خداوند کے لوگ دیکھے ہیں، خداوند نے ان کو ایسی قوت اور طاقت بخشی ہے اور مضبوطی دی ہے کہ وہ ایسے اڑتے پھرتے ہیں عقابوں کی مانند. خداوند انہیں اڑائے پھرتا ہے، نیا زور، نئی قوت اور اثر نو جوان رکھتا ہے. ان کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. جو اس کے کلام کی سچائیوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بہنوں، میں بہنوں کو کہوں گی کہ جب ہم محفل میں بیٹھتی ہیں، اگر 4-5 عورتیں ہم بیٹھتی ہیں خاندان میں، کلیسیا میں، رشتہ داروں میں، تو ہم نے بجائے کہ عیب جوئی کریں، چھوٹی چھوٹی کسی کی غلطیاں نکالیں، کیڑے نکالیں، ہمیں خدا کے کلام میں سے بات کر کے کسی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ برکت کا سبب، نہ کہ ٹھوکر کا سبب بنے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان تے بائبل پڑھ کے پھر دیے ہیں، لیکن عیب جوئیاں کرتی ہے، فلاں بہن عیب جوئیاں کر دیے، فلاں بہن اے غلط گل کر گئی ہے. ہم نے جو کچھ بات کرنی ہے بائبل مقدس میں سے کرے، آپ بھی خوش اور جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی خوش، اور ہمارا خداوند بھی خوش جو ہمیں اس کا اجر دے گا. اس کے اگلی والی آیت میں لکھا ہے بالکل. اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو ہاں، کو اپنے درمیان سے دور کرے گا. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے جو کچھ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر ذی گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا.
ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो हमें अगर अजर पाना है कि हम अजर पाएँ, रोज़ा रखें, दुआएं करें, तो फिर हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमको चलना होगा, उसके हुक्मों को मानना होगा, उसके कवानीन को मानना होगा। और इस तरह ना कि दुनियावी रस्मों रवाज हम इख्तियार करें। हमने जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है हमने उसके मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक चलने। ये दुनिया के रवाज है, रवायात, ये आजकल रवायात हैं ऐसी है। चलो रोज़ा खिलाइए, चलो फलाने ने रोज़ा रखिए, चलो फलां अली दस्तरखान सजाइए। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा, ये दुनिया की रस्में हैं, दुनिया के रस्म व रवाज हैं। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि तू अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को धो और पोशीदगी में जाके दुआ कर। ना कि ये लिखा है कि तेरे लिए टेबल सजाए जाएंगे, तुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तू भूखे को खाना खिलाएगा, नंगे को कपड़ा पहनाएगा, मस्कीनों का ख्याल रखेगा, तो फिर लिखा हुआ है कि वो जो तू चाहता है वो तुझे इसका अजर देगा। अजर पाना है तो फिर हमें रोज़ा रख के ये सब कुछ जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है हमने वो करना है। और फिर एक दूसरी बात ये है कि अगर हम रोज़ा रखते हैं, तौबा के बगैर रोज़ा ना मुकम्मल है। जब तक हम तौबा नहीं करते हमारा रोज़ा नामुकम्मल है। हमारे अंदर वही गलतियाँ, वही कुताहियाँ, वही गुनाहों का हम इकरार नहीं करते, वही हमारे अंदर बातें हैं। इकरार ना करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, मुआफ़ी नहीं मांगे तो रोज़ा भी रखें तो फिर हम कि हमें अजर भी मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। जिस तरह के यूना की किताब में हम पढ़े उसका 3 बाब और 4 आयत से 8वीं आयत तक जैसे लिखा है, खाकसारी, खुदा के हजूर गिरियाजारी और अपनी रवशों से तौबा करना। क्या करना है? गिरियाजारी करना है। और फिर क्या लिखा हुआ है? गिरियाजारी और अपनी बुरी रवशों से तौबा करना है। जो हमारे अंदर बुरी रवशें हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, उनसे हम तौबा करेंगे तो फिर जो हम रोज़ा रखते हैं फिर ही हमें उसका अजर मिलेगा। और फिर लिखा है बुरी रवशों से तौबा करें। और फिर ये लिखा है ना कुछ खाना, ना कुछ पीना और ना कुछ चखना। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। फिर यूना की किताब में जब हम पढ़ते हैं, यूना के बारे आप सब ने सीखा है, पढ़ा है, सुना है और बाइबल में आप पढ़ते रहते हैं कि यूना के लोगों ने तौबा की, खाकसारी की, टाट ओढ़ा, खाकसारी की, टाट ओढ़ा और हाक और राख में बैठ गए और अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा की। और फिर जो कुछ उन्होंने रोज़ा रखा फिर उस रोज़े का उन्हें अजर मिला, उन्हें जवाब मिला, उन्हें बदला मिला। जिस तरह उन्होंने रोज़ा रख के कि लिखा है उन्होंने तौबा की और बदी से बाज आए। ये खुदा के कलाम में लिखा है। और खुदावंद की तरफ रजू लाए। क्या लिखा है? खुदावंद की तरफ रजू लाए। और जो कुछ उन पर अजाब नाज़िल होने वाला था, क्या हुआ कि वो अजाब टल गया। कैसे टला? कि उन्होंने अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार किया, गिरियाजारी की, खाकसारी की, तो खुदावंद ने उनका जो खुदा का कहर उन पर आने वाला था वो टल गया। और फिर बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, ईमाल की किताब 3 बाब 19वीं आयत में, पस तौबा करो। क्या लिखा है? पस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और फिर इस तरह खुदावंद के हजूर में ताजगी के दिन आए। तुम्हारे गुनाह, तौबा करेंगे तो तब होगा ना, है ना? इकरार करेंगे तो तब तौबा होगी ना। तो जब हमने तौबा ही नहीं करनी, अपने जो हमारे अंदर गलतियां, गुनाहियाँ, छोटे छोटी बातें हम इकरार ही नहीं करेंगे तो रोज़ा भी रखांगे तो उन्होंने बाहर कढ़ना भी नहीं, तो फिर क्या हमें अजर मिलेगा? पहली तौबा इकरार करो, जैसे यूना के दौर में हुआ। लोगों ने इकरार किया, गिरियाजारी की, गिड़गड़ाए, रोज़े रखे, टाट ओढ़े, हाक और राख में बैठ गए, तो फिर खुदावंद ने उन्हें इसका जवाब दिया।
जब हम रोज़ा रख के खाक और राख में बैठ जाते हैं, तौबा करते हैं, गिरियाजारी करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, इकरार करते हैं, खुदावंद तो हमें मुआफ़ कर, तो फिर हमें वो इसका अजर अता करता है। सो जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तौबा करके और अपने गुनाहों का इकरार करके फिर ही हमें रोज़ा रखने का क्या मिलेगा, अजर मिलेगा। जब हम अपने अंदर से ये छोटी छोटी बातों को निकाल के इकरार करेंगे कि हमारे अंदर ये गलती है, हमारे अंदर ये कुताही है, हमारे अंदर ये बुराई है, हमारे अंदर ये बदी है, जब हम इकरार करेंगे तो खुदावंद मुआफ़ करेगा, हमें अजर देगा, हमें बदला देगा और खुदावंद हमें बहुत सी बरकत से माला माल करेगा। जिस तरह लिखा है दूसरा तवारीख 7वां बाब और 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं हाकसार बनकर दुआ करें, हाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। जैसे कि मैंने कहा है कि तौबा करूं, जब ये लोग बुरी राहों से फिरेंगे, हाकसार बन जाएंगे, हाक और टाट में टाट ओढ़ेंगे, हाक और राख में बैठ जाएंगे, अब यानी अपने आप को खाली कर देंगे, तो खुदावंद आपको इसका अजर देगा और इसका वो आपको जवाब देगा। फिर लिखा हुआ है, अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। क्या करूँगा? उनके मुल्क को। और खाकसार की दुआ को खुदा सुनता है और मुआफ़ करता है और बहाल करता है। और हमारे मुल्क में अगर जिस तरह हम कहते हैं कि हम किस तरह अपने आप को या अपने मुल्क के लिए भी, हम लोग खुदा के जो लोग हैं ईमानदार, अपने मुल्क की सलामती के लिए, बहाली के लिए, जैसे कि आजकल हमारे मुल्क में बड़ी अफरा तफरी है, तो हम अपने मुल्क के लिए रोज़ा रख के दुआ करेंगे तो खुदावंद इस मुल्क को भी बहाल करेगा, इन बातों से बहाल करेगा, इन लड़ाइयों झगड़ों से बहाल करेगा। तब इस मुल्क में खुशहाली होगी, तब ही बरकतें होंगी कि जब बड़े बड़े हमारे जो हुक्मरान हैं, हुकूमत को चलाने वाले हैं, खुदा इनको अक्ल हिकमत दनाई और यही अपने आप को खाली कर दें और हम सब मिल के इनके लिए दुआएं करें, तो खुदावंद इस मुल्क को बहाल करेगा, सरफराज करेगा और बरकत देगा। खुदावंद आपको इसी तरह रोज़े के बारे में आगाह करता है कि हम किस तरह रोज़ा रखें, हम तौबा करें, हम गिरियाजारी करें, हम हाकसार बन जाएं, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। फरमाबरदारी करें तो बरकतें हैं, नाफरमानी, दुख, मुसीबतें सब कुछ दूर हो जाएंगी जब आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे, जब अपने खुदावंद की ताबियादारी करेंगे। ताबियादारी, फरमाबरदारी यही है कि हम उसके हुक्मों को मानें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें और हम खुदावंद की बारगाहों में आने के लिए हीले और बहाने ना बनाएं, अगर आप बरकतें लेना चाहते हैं। मैं आज यही आपको बताना चाहती थी कि आइंदा भी हम रोज़े के बारे सीखते चले जाएंगे मज़ीद, कि हमें कैसे रोज़ा रखना चाहिए, हमें कब रोज़ा रखना चाहिए, हम क्यों रोज़ा रखें, हम और ज़्यादा इसमें से सीखते चले जाएंगे कि और बुरी रविशों से फिर तौबा। ज़बूर 119 और 9वीं आयत में लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, लिखा है कलाम पर निगाह रखने से। जब हम कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे और जो कुछ हम अपनी तरक्की, बहाली के लिए, खुशहाली के लिए देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, आप खुदावंद के कलाम में से देंगे। अपनी रफ्शों पर गौर करें। कैसे गौर करेंगे? हम खुदा का कलाम पढ़ के गौर करेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां, कमज़ोरियां हैं। क्या हम रोज़ा रख के जो कुछ कलाम में लिखा है हम वैसे रोज़ा रखते हैं जो खुदा को पसंद है, कि या अपनी मर्ज़ी से या दुनिया के दिखावे के लिए रोज़ा रखते हैं, तो फिर उसका तो अजर नहीं है, फिर उसका बदला नहीं है, उसकी बरकत नहीं है। अगर तुम रोज़ा रखना चाहते हो तो फिर जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है अजर पाना चाहते हो कि अपने सर में तेल डाल और पोशीदगी में जाके
दुआ कर। अगर बदला लेना चाहते हो, अजर लेना चाहते हो, तो फिर रोज़ा रख के आप दूसरों की मदद करें, गरीबों की, मस्कीनों की, खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो, जिसके पास कपड़े नहीं कपड़े पहनाओ, बेवाओं की, यतीमों की मदद करें, फिर इसका अजर है। और फिर यही है कि तौबा करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, जिस तरह यूना नबी के दौर में हुआ कि लोगों ने तौबा की, गुनाहों का इकरार किया, बुरी रवशों से फिर गए, बदी से फिर गए, बदी से बाज आए, तो खुदावंद ने उनके रोज़ा रखने का उन्हें क्या किया, जवाब दिया, और फिर वो कहर करने से बाज आया। सो आज जो कुछ हम रोज़े के बारे सीख रहे हैं, और जो देखने वाले हैं उनको भी ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इसी तरह पढ़ के लोगों को बताओ कि हमने दिखावे का रोज़ा नहीं रखना, हमने मकसद का रोज़ा रखना है। हमने किसी को ये नहीं बताना कि हमारा रोज़ा है, आज हमने इतने टाइम में या कि इतने बजे हम फ़लाँ बंदे का, फ़लाँ लोगों का, इतने लोगों का हम रोज़ा खिलवाना चाहते हैं, उनको खाना खिलाना चाहते हैं। ये सारी दुनिया की बातें हैं, दुनिया की रस्में हैं, दुनिया के रस्म व रिवाज हैं। बाइबल में जो कुछ लिखा है उस पर हमें अमल करना है। खुदावंद आपको बरकत दे, और इस तरह आपको खुदावंद बरकत दे, फजल दे कि आप जो कुछ कलाम में लिखा है उस टाइप का आप रोज़ा रखें, जो खुदावंद कहता है, जो खुदावंद को पसंद है, हमें वैसा रोज़ा रखना चाहिए। सो इसी तरह हमारे साथ हर बुध को आप हमें ज्वाइन करें, हमारे शामिल हों, खुदावंद के कलाम की बातें हम सीखें एक दूसरे से और शेयर करें। और फिर जब हम दुआएं करते हैं, खुदावंद हमें बरकत देता है, तो फिर अपनी दुआएं एक दूसरे के साथ हम शेयर करें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा, और हमारे ईमान को तक़वियत मिलेगी, हमारे ईमान को पुख्तगी मिलेगी। हम जब एक दूसरे की बरक़ात को सुनकर, गवाहियाँ देकर हम बरकत पाते हैं, तो बहुत से लोग बरकत पाते हैं, शादमान होते हैं, उसका जलाल ज़ाहिर होता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सब के लिए दुआ करूं, आप मेरे साथ मिलके दुआ करेंगे। और खुदावंद ने हमें ये एक नया साल हमारी ज़िंदगी में बख्शा है कि हम इस नए साल में अपने आप को इस तरह का तैयार करें, उन 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह कि जिन्होंने अपनी कुप्पी में से तेल ख़त्म ना होने दिया। हम अपने आप को तैयार रखें कि खुदावंद जल्द आने वाला है। मैं आपको इस नए साल में अपनी बहनों के लिए ख़ासकर ये कहूँगी कि वो अपने ख़ानदान के लिए बाइस से बरकत ठहरें, अपने ख़ानदानों को लेके, अपने बच्चों को लेके खुदावंद के घर में जाएं, उसकी बारगाहों में आएँ, शुक्रगुजारियाँ करें, और अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए दुआएं करें, ताकि खुदावंद आपकी दुआओं को सुन के आपको जवाब देगा और आपको इस नए साल में अपनी बरकतों से माला माल करेगा, आपके ख़ानदानों को खुशहाली अता करेगा। ऐ कादर मुतलक मेरे ज़िंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ, तेरे नाम को सर बुलंद करती हूँ। तू जो हमारा हरावल और हमारा चंडावल है, जिसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है, जो हर रोज़ हमें संभालता है, जो हर रोज़ हमें सेहत तंदुरुस्ती देता है, हर रोज़ हमारी सांसों को चलाता है, हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है, हर रोज़ हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद तेरी इन बेटियों के लिए जो खुदावंद दुनिया के काम छोड़ के, दुनिया की मसरूफियात से अलग हो के तेरी बारगाहों में आती हैं,
खुदावन नाम बनाम इनके लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ, इनके ख़ानदानों के लिए बरकत खुशहाली की दुआ मांगती हूँ। खुदावन ये नया साल इनके लिए बरकतों का साल हो, ये नया साल इनके लिए खुशहाली का साल हो, ये नया साल इनके लिए सरफराजी का साल हो। इनके ख़ानदानों को बरकत देना, हर तरह के बंधनों से इन्हें आज़ाद कर देना, हर तरह की आजमाइशों से इन्हें निकाल देना खुदावन, और इन्हें ईमान में पुख्ता करना, ताकि ये नया साल इनके लिए ईमान की मजबूती का साल ठहरे, ये तुझ में बढ़ती चली जाएं। अपनी सारी कलीसिया के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। मैं दुआ मांगती हूँ रुखसाना सलीम के लिए, जो खुदावन उसने दरख्वास्त दी है कि मेरे लिए दुआ की जाए। ऐ खुदावन, अगर वो बीमार है, उसके ख़ानदान में कोई मसला है, खुदावन हर मसले का हल तेरे पास है। तू बीमारों को शिफा देता है, तू हमारा शाफी है। ऐ खुदावंद उसके बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमा, अपनी बरक़ात को उस घराने पर नाज़िल फरमा, क्योंकि खुदावंद वो तुझ पर तवक्कल करती है। और हर बुध को वो मुझे फ़ोन पे कहती है कि हमारे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए दुआ की जाए। खुदावंद उस ख़ानदान को बरकत दे, और जितने तेरी बारगाहों में इस वक्त झुके हैं सबको बरकत देना, और अपने में कायम रहने का हमें फजल अता कर। और हम सब तेरी बेटियां, बहनें, इन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ, ये अपने ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत ठहरें, ये अपने ख़ानदानों के लिए एक मिसाल बन के अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ये अपनी बेटियों के लिए एक नमूना बन के ज़िंदगी गुजारें। ऐ खुदावन इन सब को बरकत देना। इस वक्त खुदावन तो मेरी ये दुआ मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती तेरे बेटे अपने मालिक खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। सो हमें ज्वाइन करते रहें, हमारे साथ मिलके इस इबादत में शामिल होते रहें, देखते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।